सबसे खतरनाक भ्रम क्या है जानते हो? यह कि तुम जी रहे हो। सच ये है, तुम या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल के डर में कैद हो। और जो पल अभी तुम्हारे सामने है उसे तुमने कभी सच में छुआ ही नहीं। तुम्हारा मन हर सुबह उठते ही फुसफुसाता है, अगर उस समय मैंने वह गलती ना की होती, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। और इसी खामोश बातचीत में पूरा दिन शुरू होने से पहले ही थक जाता है। क्या तुम्हें भी लगता है कि दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता, कि शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और भाग रहा है? यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता बनती है और चिंता जीवन की रोशनी को धुंधला कर देती है। बुद्ध कहते थे, दर्द इसलिए नहीं बढ़ता कि जीवन कठिन है, दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि मन अनियंत्रित है। जो बीत चुका है वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन तुम्हारा मन इन दोनों को सच मानकर खुद को सजा देता रहता है। हर सुबह तुम्हें एक नया दिन मिलता है, एक बिल्कुल खाली आकाश, एक कोरा कैनवास। पर तुम क्या करते हो? उस पर पुराने पछतावे की धूल बिखेर देते हो, भविष्य की चिंता की रेखाएं खींच देते हो और फिर कहते हो, मेरी जिंदगी भारी क्यों लगती है? सवाल यह नहीं है कि तनाव क्यों है, सवाल यह है, क्या तुम वर्तमान क्षण को पकड़ना जानते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने इस एक क्षण को जीना सीख लिया, उसी दिन चिंता की जड़ हिल जाएगी। एक बार एक व्यापारी जो दिन रात अपने व्यापार में डूबा रहता था, एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने कहा, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं होता? यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो शायद तुम्हारा जीवन देखने का तरीका बदल दे। व्यापारी अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मेरा नाम अर्जुन है और मेरा जीवन पूरी तरह व्यापार में उलझ गया है। सुबह से रात तक मैं काम में लगा रहता हूं। फिर भी अजीब बात यह है कि जितना अधिक व्यस्त होता जा रहा हूं, उतना ही भीतर से खाली महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता था कि खाली समय नहीं मिलेगा तो चिंता, डर और घबराहट दूर रहेंगे, पर हुआ उल्टा। अब तो मन हर समय भारी रहता है। कई महीनों से कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हर काम को टाल देता हूं। आलस्य शरीर पर नहीं बल्कि मन पर छा गया है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है और रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन भागने के बाद भी कहीं पहुंचा ही नहीं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन दिन भर भटके नहीं और मैं पहले की तरह अपने काम में स्थिर और प्रसन्न रह सकूं। सामने बैठे भिक्षु, जिनकी वाणी में महात्मा बुद्ध की करुणा और स्पष्टता झलकती थी, शांत रहे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी समस्या काम की अधिकता नहीं है, तुम्हारी समस्या काम के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है। जब व्यक्ति वर्तमान कर्म को साधना की तरह नहीं बल्कि बोझ की तरह देखने लगता है, तभी चिंता जन्म लेती है। फिर वही चिंता डार को बुलाती है और डार से घबराहट पैदा होती है। तुम काम करते समय काम में नहीं होते, तुम भविष्य में भटक रहे होते हो। तुम सोचते रहते हो कि व्यापार कितना बढ़ेगा, कौन प्रतिस्पर्धी आगे निकल जाएगा, कहीं घाटा ना हो जाए। और इस निरंतर कल्पना ने तुम्हारे आज को कमजोर कर दिया है। याद रखो, जो अभी तुम्हारे हाथ में है वही वास्तविक शक्ति है। भविष्य की योजनाएं आवश्यक हैं, पर जब वे कर्म का स्थान ले लेती हैं तो मन स्वयं का शत्रु बन जाता है। तुमने काम करना नहीं छोड़ा, तुमने वर्तमान में जीना छोड़ दिया है। जब मन केवल परिणामों की चिंता करता है और कर्म के ठोस कदम नहीं उठाता, तब साधारण कार्य भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन यही सोचता रहता हूं कि कहीं मेरा व्यापार घट ना जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे क्षेत्र में ना आ जाए, और इन्हीं विचारों में उलझकर आज के काम को टाल देता हूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, हम अपने विचारों में समस्याओं को वास्तविकता से कई गुना बड़ा बना लेते हैं, फिर उन्हीं कल्पनाओं से डरकर ठहर जाते हैं। यदि तुम हर सुबह यह संकल्प लो कि आज केवल आज का काम करूंगा, पूरे ध्यान और ईमानदारी से, तो धीरे धीरे चिंता शांत होगी, डर पिघलेगा और घबराहट का स्थान स्थिरता ले लेगी। वर्तमान क्षण को अपनाओ, उसे सम्मान दो और हर कार्य को पूर्ण जागरूकता के साथ करो। तब तुम्हें अनुभव होगा कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे ही कर्मों की सजगता में छिपी है। भिक्षु आनंद ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, वास्तविक जीवन की कठिनाइयां उतनी विशाल नहीं होती जितनी तुम्हारा मन उन्हें बना देता है। तुम्हें केवल आज के कार्य पर ध्यान रखना है। शेष परिस्थितियां धीरे धीरे स्वयं संतुलित हो जाती हैं। विक्रम ने असहाय होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, समस्या यही है कि मैं आज पर टिक ही नहीं पाता। बार बार प्रयास करता हूं, पर मन अतीत की भूलों में उलझ जाता है, फिर भविष्य की कल्पनाओं में भटकने लगता है
और कुछ ही क्षणों में भीतर अशांति भर जाती है। मैं लंबी साधना या कठिन ध्यान नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई सरल मार्ग बताइए जिसे मैं अपने दैनिक जीवन के साथ अपना सकूं। भिक्षु आनंद मुस्कुराए। उनकी वाणी में महात्मा बुद्ध की करुणा की झलक थी और बोले, ठीक है विक्रम, आज मैं तुम्हें 10 छोटे अभ्यास बताऊंगा। ये साधारण लगेंगे, पर यदि तुम इन्हें निरंतरता और ईमानदारी से अपनाओगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। मन धीरे धीरे स्थिर होगा और वर्तमान स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। विक्रम ने विनम्रता से कहा, मैं तैयार हूं गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला अभ्यास है सजग होकर भोजन करना। जब तुम्हारे सामने थाली आए तो उसे केवल पेट भरने का साधन मत समझो। कुछ क्षण रुककर उसकी सुगंध को महसूस करो, रंगों को देखो, मन ही मन उस अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो जिसने अनेक हाथों की मेहनत से तुम्हारी थाली तक पहुंचने का सफर तय किया है। अधिकतर लोग खाते समय बातों, चिंताओं या किसी और विचार में खोए रहते हैं, इसलिए भोजन के साथ भी उनका मन भटका रहता है और अशांति बनी रहती है। पर जब तुम हर कौर को धीरे धीरे चबाकर उसके स्वाद को अनुभव करोगे, तब तुम्हारा ध्यान स्वाभाविक रूप से वर्तमान में लौट आएगा। यही छोटी सजगता मन को अनुशासित करना शुरू करती है और यही साधारण अभ्यास धीरे धीरे गहरी स्थिरता का आधार बनता है। भिक्षु समाहित ने शांत स्वर में कहा, निर्मल, जब तुम्हारे सामने भोजन आए तो उसे केवल जल्दी जल्दी समाप्त करने का कार्य मत समझो। कुछ क्षण ठहरो, उसकी आकृति को देखो, रंगों को पहचानो, उसकी सुगंध को महसूस करो और मन ही मन उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो जिनके श्रम से यह अन्न तुम्हारी थाली तक पहुंचा है। हर कौर को ऐसे ग्रहण करो जैसे वह पहला भी है और अंतिम भी। केवल आरंभिक स्वाद नहीं, बल्कि हर निवाले की पूर्ण अनुभूति करो, क्योंकि जब तुम प्रेम और सजगता के साथ खाते हो तो भोजन समाप्त होने तक मन की दौड़ धीमी पड़ जाती है और भीतर एक शांत संतोष जन्म लेता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में मौन रहकर भोजन करने को महत्व दिया गया, क्योंकि मौन में लिया गया अन्न केवल शरीर ही नहीं, मन को भी पोषण देता है। और यह अभ्यास केवल भोजन तक सीमित नहीं है। यदि तुम चलने, स्नान करने, घर की सफाई करने या किसी साधारण कार्य को भी पूर्ण ध्यान से करने लगो तो दिन भर एक हल्की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, क्योंकि मन वर्तमान से जुड़ा रहेगा। इसके बाद भिक्षु समाहित ने कहा, दूसरा अभ्यास है श्वास की जागरूकता, और उनकी वाणी में महात्मा बुद्ध की शिक्षा की स्पष्टता झलक रही थी। सांस स्वयं चलती है, वह तुम्हें हर क्षण जीवन से जोड़ती है, पर तुम उसे महसूस ही नहीं करते। जब तुम कुछ पलों के लिए अपनी आती जाती श्वास को देखना शुरू करते हो तो ध्यान स्वाभाविक रूप से विचारों की भीड़ से हटकर शरीर की लय में उतर आता है और उसी क्षण मन की उलझने ढीली पड़ने लगती है। जब भी तुम्हें तनाव, भय या बेचैनी महसूस हो, तुरंत अपनी श्वास पर लौट आओ। बस उसे बदलो मत, केवल देखो। कुछ ही क्षणों में तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर की गति शांत हो रही है। महात्मा बुद्ध ने भी इसी सरल जागरूकता को गहन साधना का आधार बताया था, क्योंकि श्वास वर्तमान का द्वार है। यदि तुम नियमित रूप से इस अभ्यास को अपनाओगे तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकोगे। तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं और तुम अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता और धैर्य के साथ पूरा कर पाओगे। याद रखो, शांति बाहर से नहीं आती, वह हर उस क्षण जन्म लेती है जब तुम पूरी तरह जागरूक होकर जीते हो। भिक्षु समाहित ने निर्मल की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान टिकाते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम बने रहते हो। यही जागरूकता तुम्हें भीतर की उस जगह से मिलाती है जहां स्थिरता है। और यही बात महात्मा बुद्ध ने समझाई थी कि मन की तरंगों से ऊपर उठकर स्वयं को देखो, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे पूर्वजों ने श्वास की शक्ति को समझा, क्योंकि श्वास ही वह सेतु है जो शरीर और चेतना को जोड़ती है। और जब तुम नियमित रूप से उसे सजग होकर महसूस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारा उत्तर अलग हो जाता है। उतार चढ़ाव आते हैं, पर भीतर का संतुलन बना रहता है। कुछ क्षणों की यह साधारण सी जागरूकता तुम्हें ऐसी आंतरिक मजबूती देती है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती। इसके बाद भिक्षु समाहित ने कहा, तीसरा अभ्यास है अपनी इंद्रियों से पुनः जुड़ना और निर्मल ध्यान से सुनने लगा। तुम्हारी आंखें, कान, नाक, त्वचा
और जीभ केवल अंग नहीं है, ये जीवन के द्वार हैं। पर जब मन विचारों में उलझा रहता है तो ये द्वार बंद से हो जाते हैं और तुम आसपास की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। तुम सुनते हो पर सच में सुनते नहीं, देखते हो पर सच में देखते नहीं। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण ठहरो और अपने अनुभव को गहरा करो। चेहरे को छूती हवा को पहचानो, सुबह की रोशनी को बिना जल्दबाजी के देखो, किसी पेड़ की हरियाली या फूलों के रंगों को ध्यान से निहारो, पक्षियों की ध्वनि को ऐसे सुनो जैसे वह तुम्हारे लिए ही गाई जा रही हो। सूर्य के उगने या ढलने को कुछ पल शांत मन से देखो। जब तुम इस तरह अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो तो मन स्वतः वर्तमान में लौट आता है और भीतर एक कोमल शांति जन्म लेती है। जीवन की प्रसन्नता किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी नहीं होती, वह इन सूक्ष्म अनुभवों में बसी होती है। यदि तुम सच में स्थिरता और आनंद चाहते हो तो अपने वातावरण से रिश्ता बनाओ। हर दिन कुछ क्षण पूरी जागरूकता के साथ जियो और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं बल्कि देखने का एक नया तरीका है। भिक्षु समाहित ने निर्मल की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, चौथा अभ्यास है अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, उन्हें दबाना नहीं और उनमें बह जाना भी नहीं। जब मन में क्रोध उठे, निराशा आए या बेचैनी जन्म ले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांको और देखो कि उस समय कौन से विचार आकार ले रहे हैं, शरीर में कैसी संवेदनाएं हो रही हैं, सांसों की गति कैसी है। बस उन्हें देखो, बिना निर्णय के, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो उन्हें आते जाते देख सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी यही सिखाया कि जागरूकता के प्रकाश में नकारात्मक भावनाएं अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार में ही मजबूत दिखती हैं। यदि तुम हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे भीतर संतुलन विकसित होगा और तुम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने मन के स्वामी बनोगे। इसके बाद भिक्षु समाहित ने कहा, पांचवा अभ्यास है अपने हर विचार को अंतिम सत्य मत मानो और निर्मल ध्यान से सुनता रहा। मन एक निरंतर कहानी रचने वाली शक्ति है, वह अनुमान लगाता है, धारणाएं बनाता है और कई बार बिना प्रमाण के निष्कर्ष दे देता है। जब तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो या किसी परिस्थिति का सामना करते हो तो मन तुरंत उसे अच्छा या बुरा ठहराने लगता है और फिर तुम उसी निर्णय को वास्तविकता समझ बैठते हो। पर सच ये है कि अधिकांश धारणाएं अधूरी जानकारी पर आधारित होती हैं। इसीलिए स्वयं को यह याद दिलाओ कि विचार केवल संभावनाएं हैं, सत्य नहीं। पूरी जागरूकता के साथ परिस्थिति को वैसे ही देखने का प्रयास करो जैसी वह वास्तव में है, बिना अपनी पूर्व धारणाओं का रंग चढ़ाए। जब तुम यह अभ्यास करते हो तो मन हल्का होने लगता है, संबंध स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन की उलझनें सरल दिखने लगती हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही वह दृष्टि है जिसकी ओर महात्मा बुद्ध ने संकेत किया था। और फिर भिक्षु समाहित ने निर्मल से कोमल स्वर में कहा, ज्ञान केवल सुनने से नहीं उतरता, उसे जीने का साहस चाहिए। ज्यादातर लोग बुद्ध का ज्ञान चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जो सच में सीखना चाहता है वह अपनी बात जरूर कहता है। यदि तुम्हारे भीतर भी समझने की सच्ची इच्छा है तो अपने संकल्प को शब्द दो। कमेंट में लिखो, नमो बुद्धाय। अब आगे बढ़ते हैं और अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। भिक्षु समाहित ने निर्मल से शांत और स्थिर स्वर में कहा, जब तुम किसी भी घटना, व्यक्ति या परिस्थिति को बिना पूर्व धारणा और बिना मानसिक टिप्पणी के देखते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि तब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि साक्षी बनते हो। वर्तमान में टिके रहकर जो सुनता और देखता है वह भीतर से स्थिर रहता है। और यही दृष्टि महात्मा बुद्ध ने जागृति का आधार बताई थी। उन्होंने आगे कहा, छठा अभ्यास है प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ध्यान करना। इसके लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम ईमानदारी से केवल 10 मिनट भी शांत बैठकर अपनी श्वास, अपने शरीर और अपने विचारों को देखो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। नियमित ध्यान मन को थकान से मुक्त करता है, उत्साह लौटाता है और दिन भर एक सूक्ष्म शांति का अनुभव कराता है। यह अभ्यास तुम्हें स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है, जिससे काम करते समय मन भटकता नहीं बल्कि एकाग्र रहता है। फिर भिक्षु समाहित ने कहा, 7वां अभ्यास है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो और उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार केवल शब्द नहीं, एक दृष्टिकोण है। जब मन धन्यवाद से भरा होता है तो वह कमी नहीं देखता,
वह उपलब्ध अवसर देखता है। यदि तुम्हारे पास आज एक व्यवसाय है, एक घर है, परिवार है या सीखने का अवसर है, तो यह सोचो कि कितने लोग ऐसी ही परिस्थिति की कामना करते होंगे। जब तुम सच में अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करते हो तो भीतर संतोष जन्म लेता है और संतोष से ही स्थायी प्रसन्नता आती है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि संतुलित मन ही सच्चा धन है और कृतज्ञता उस धन का द्वार खोलती है। जब तुम आज में जीना सीख लेते हो तो तुम्हारे कदमों में अनावश्यक जल्दबाजी नहीं रहती। चेहरे पर सहज चमक आती है और मन में स्थिरता बसती है। जीवन की सबसे बड़ी कला भविष्य को जीतना नहीं, वर्तमान को समझना है। और अंत में भिक्षु समाहित ने कोमल स्वर में कहा, यदि यह ज्ञान तुम्हें सार्थक लगे तो उसे केवल सुनकर मत छोड़ो, उसे जीवन में उतारो। यदि तुम्हें महात्मा बुद्ध की यह बातें उपयोगी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब ना कर सके तो एक लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप कुछ भी ना करें तो भी आपका धन्यवाद। अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भिक्षु समाहित ने निर्मल से कहा, जब मन वर्तमान में स्थिर होने लगता है तो विचारों में स्वाभाविक गहराई आ जाती है, दृष्टि बदल जाती है और व्यक्ति हर साधारण दृश्य में भी सुंदरता पहचानने लगता है। तब उसे समझ आता है कि प्रसन्नता किसी दूर की उपलब्धि में नहीं छिपी, वह तो हर उस क्षण में जीवित है जिसे हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। बहुत से लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि आज में जीना मतलब जिम्मेदारियों से दूर भागना या भविष्य की अनदेखी करना। पर महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया था कि सजगता पलायन नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति है। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो स्वाद को सच में अनुभव करो। यदि किसी से संवाद कर रहे हो तो शब्दों के पीछे की भावना को सुनो। यदि कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाओ। यही जीवंतता है, यही सच्चा जीवन है। जब हम अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराते हैं तो हम अपने ही कंधों पर अनावश्यक बोझ लाद लेते हैं, क्योंकि बीती बातों को बदलना किसी के अधिकार में नहीं। फिर भी मन उन्हें पकड़कर बैठा रहता है और स्वयं को दुखी करता है। और जब हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझते हैं तो उन परिस्थितियों की चिंता करते हैं जो अब भी अस्तित्व में ही नहीं आई। यह कितना विचित्र है कि हम या तो उस समय में अटके रहते हैं जो समाप्त हो चुका है, या उस समय की फिक्र करते हैं जो अभी आया ही नहीं, और इसी बीच वर्तमान क्षण जो हमारे हाथ में है चुपचाप फिसल जाता है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि अतीत पर हमारा नियंत्रण नहीं और भविष्य पूरी तरह हमारे बस में नहीं, तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। यही हल्कापन शांति में बदलता है। यही शांति जीवन को गहराई से महसूस करने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति सच में इस क्षण में जीना सीख लेता है तो उसे प्रतीत होता है कि जीवन अधूरा नहीं है। जो आवश्यक है उसका बीज इसी पल में मौजूद है। तब चाहते भी संतुलित हो जाती हैं और प्रयास भी सार्थक हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यही संकेत देती है कि जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है, और जो इस द्वार से भीतर प्रवेश कर लेता है वह जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने लगता है। भिक्षु समाहित ने निर्मल की ओर देखते हुए कहा, तुम बार बार कहते हो कि जीवन कठिन और उलझा हुआ है, पर सच यह है कि जीवन अपने स्वभाव में सीधा और सरल है। उसे पेचीदा बनाता है हमारा अस्थिर मन। विचारों की निरंतर धारा हमें कभी पछतावे की ओर खींचती है तो कभी चिंता की ओर, और हम उसी को वास्तविकता मान बैठते हैं। महात्मा बुद्ध ने समझाया था कि जब मन वर्तमान से हट जाता है तभी भ्रम पैदा होता है, पर जैसे ही तुम इस क्षण में लौटते हो सब कुछ सहज दिखने लगता है। साधारण अनुभव ही जीवन का सार है। एक गहरी सांस, त्वचा पर पड़ती धूप की गर्माहट, चेहरे को छूती हवा, किसी प्रियजन की मुस्कान, शांत बैठकर चाय का स्वाद लेना, ये क्षण छोटे नहीं होते। इन्हें छोटा हमारा भटकता मन बना देता है। वर्तमान में जीना एक अभ्यास है, ये अचानक नहीं आता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सजग होना पड़ता है। जब मन बीते हुए समय में उलझे तो स्वयं को याद दिलाओ कि वह अध्याय समाप्त हो चुका है। जब मन आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबे तो स्वयं से कहो कि वह अभी अस्तित्व में नहीं, और फिर धीरे से ध्यान इस सांस पर लाओ, इस कमरे की ध्वनियों पर लाओ, अपने हृदय की धड़कन पर लाओ। जीवन को केवल बिताना नहीं, अनुभव करना ही सच्ची कला है। बहुत से लोग यह सोचते हुए पूरी उम्र गुजार देते हैं कि एक दिन सब कुछ पूर्ण हो जाएगा और तब वे संतुष्ट होंगे, पर पूर्णता कोई अंतिम स्थान नहीं, वह मन की बनाई हुई छवि है। प्रसन्नता वस्तुओं या उपलब्धियों से तय नहीं होती।
वह इस बात से जन्म लेती है कि हम अपने वर्तमान को किस दृष्टि से देखते हैं। जब तुम सच में आज को स्वीकार करते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि एक बच्चे की हंसी, पेड़ों के बीच छनती रोशनी, किसी का सच्चा साथ और अपने भीतर की स्थिर शांति किसी भी खजाने से कम नहीं। पर यदि मन अतीत और भविष्य के जाल में फंसा रहे तो यह अनमोल क्षण अनदेखे रह जाते हैं। इसलिए जागरूक बनो, हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठो और जीवन को उसके वास्तविक रूप में पहचानो। ज्यादातर लोग बुद्ध का ज्ञान चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जो सच में सीखना चाहता है वह अपनी बात जरूर रखता है। यदि आप भी उनमें से हैं तो कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं। भिक्षु समाहित ने निर्मल से गहरी शांति के साथ कहा, जो लोग वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं उनके भीतर एक अलग ही संतोष जन्म लेता है, क्योंकि वे जीवन से लगातार शिकायत करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। वे हर परिस्थिति को वैसा ही देखते हैं जैसी वह है, बिना अनावश्यक विरोध के, और इसी स्वीकृति से उनके भीतर कृतज्ञता का भाव प्रबल होता है। जब मन कृतज्ञ होता है तो पछतावा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और साधारण क्षण भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने यही संकेत दिया था कि सच्ची शांति बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की सजगता से आती है। यदि तुम अपने विचारों को वर्तमान में स्थिर करना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ सरल अभ्यास अपनाओ, जैसे शांत बैठकर ध्यान करना, कुछ मिनट गहरी और सचेत श्वास लेना, प्रकृति के बीच समय बिताना और जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त रखना। धीरे धीरे मन की पुरानी आदतें ढीली पड़ती हैं और तुम अनुभव करते हो कि चिंता का भार कम हो रहा है, मुस्कान सहज हो रही है और जीवन का स्वाद गहरा हो रहा है। जो बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अपने समय पर ही प्रकट होगा। इसलिए हमारे पास वास्तव में केवल यह एक क्षण है। यदि तुम इस अब को पहचान लो तो तुम्हें और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही क्षण सबसे मूल्यवान है, यही जीवन का वास्तविक रूप है। जितनी जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उतनी ही जल्दी हमारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। फिर ना अतीत का भय सताता है न भविष्य की चिंता। तब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रवाह बन जाता है जिसे हम महसूस करते हैं। अपने आप से यह संकल्प लो कि आज मैं सचेत होकर जीऊंगा, और जब तुम इसे व्यवहार में उतारते हो तो परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। क्रोध कम होने लगता है, प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ विकसित होती है और हर सुबह एक अवसर की तरह महसूस होती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसे जीतना अनिवार्य हो, यह अनुभवों की यात्रा है जिसे समझना और जीना है। जब तुम हर दिन को विशेष मानकर जीते हो तो प्रत्येक दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन वास्तव में सुंदर है, बस उसे देखने की दृष्टि जागृत करनी होती है। हम अक्सर जीवन की सुंदरता को महसूस करने में देर कर देते हैं, इसलिए किसी आने वाले कल का इंतजार मत करो और बीते हुए पलों की जंजीरों में खुद को मत बांधो। आज को पूरी सजगता के साथ जीना ही सच्चा सुख है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है और यही सार्थक जीवन है। महात्मा बुद्ध ने समझाया था कि मन जब वर्तमान में स्थिर होता है तभी भ्रम कम होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। जैसे ही व्यक्ति इस क्षण को अपनाना शुरू करता है उसके भीतर एक शांत जागरूकता विकसित होने लगती है, जो किसी पुस्तक या बाहरी उपदेश से नहीं बल्कि अपने अनुभव से आती है। जब आप बार बार अपने भटके हुए विचारों को प्रेम से वापस इसी पल में लाते हैं तो भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, मानो वर्षों से उठाया गया अदृश्य बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। जो बातें पहले आपको बेचैन कर देती थीं, वे अब उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। जो डर कभी आपको जकड़े रहता था वह अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, क्योंकि भय या तो बीते हुए पछतावे में बसता है या आने वाली अनिश्चितताओं में वर्तमान में केवल सच्चाई होती है। इस क्षण में ना अपराध बोध है ना चिंता, केवल जीवन की धड़कन है। और जब आप उस धड़कन को सच में सुनते हैं तो समझ आता है कि जीवन उतना उलझा हुआ नहीं था जितना हमने अपने विचारों से बना लिया था। वर्तमान में जीना एक नई दृष्टि देता है, जैसे धुंध हटते ही दृश्य स्पष्ट हो जाए। हर सांस अर्थपूर्ण लगती है, हर क्षण एक कहानी कहता है। आप महसूस करते हैं कि आप कल वाले व्यक्ति नहीं रहे, आपके भीतर जागरूकता का एक नया दीप जल उठा है। इस जागरूकता के साथ जीना किसी वरदान से कम नहीं। आप उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। आप स्वयं को कोसना छोड़ देते हैं। दूसरों को दोष देने की आदत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है
और परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करने की परिपक्वता आ जाती है जैसी वे हैं। यह स्वीकार करना हार नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। जब मन प्रतिरोध छोड़ देता है तब शांति स्वतः प्रवेश करती है और उसी शांति में आनंद का बीज अंकुरित होता है। इसलिए आज खुद से एक वादा करें कि आप हर सुबह को उपहार की तरह स्वीकार करेंगे, हर अनुभव से सीखेंगे और हर सांस को सजगता से महसूस करेंगे, क्योंकि जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे समझदारी और संवेदनशीलता के साथ जीना ही सच्ची सफलता है। परिस्थितियों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना भीतर की जकड़न को ढीला कर देता है, क्योंकि विरोध करते ही मन अपने ही भीतर संघर्ष शुरू कर देता है और वही संघर्ष थकान, क्रोध और बेचैनी में बदल जाता है। जबकि स्वीकार करते ही यह आंतरिक लड़ाई शांत हो जाती है और उसकी जगह स्थिरता जन्म लेती है। महात्मा बुद्ध ने यही संकेत दिया था कि बाहरी दुनिया से पहले अपने मन के प्रतिरोध को समझो, क्योंकि असली बंधन बाहर नहीं भीतर होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे वर्तमान में पूरी तरह डूबे रहते हैं। जब वे खेलते हैं तो उनका मन कहीं और नहीं भटकता। जब वे खाते हैं तो हर कौर का स्वाद सचमुच अनुभव करते हैं। जब वे हंसते हैं तो बिना रोक टोक हंसते हैं। उन्हें ना बीते कल का बोझ दबाता है और ना आने वाले कल का डर सताता है। इसलिए उनके चेहरे पर सहज प्रसन्नता रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने साथ अपेक्षाओं की गठरी, तुलना का जाल और चिंताओं की परतें जोड़ते जाते हैं और धीरे धीरे वही सरलता खो देते हैं जो कभी हमारी ताकत थी। अगर हम सचेत होकर उस बाल सुलभ सहजता की ओर लौटना शुरू करें तो जीवन का अनुभव बदल सकता है। वर्तमान में जीना किसी कठिन तपस्या या जटिल नियमों का विषय नहीं है। यह तो एक छोटा सा अभ्यास है जिसे हर दिन थोड़ी सजगता के साथ दोहराया जा सकता है। जब आप दिन की शुरुआत करें तो कुछ क्षण शांति से बैठें, अपनी सांसों की लय को सुनें, हवा के स्पर्श को महसूस करें, बिना किसी हड़बड़ी के अपने भीतर उतरें। जब बाहर निकलें तो चलते समय आसपास के पेड़ों की हरियाली, आकाश का विस्तार, पक्षियों की आवाज और धूप की गर्माहट पर ध्यान दें। जब किसी से संवाद करें तो पूरी उपस्थिति के साथ करें, बिना भटकते हुए, बिना किसी और विचार में खोए। जब भोजन करें तो धीरे धीरे खाएं और हर स्वाद को पहचानें। इन छोटे अभ्यासों से मन को बार बार इसी क्षण में लौटने की आदत पड़ने लगती है। शुरुआत में यह असहज लग सकता है क्योंकि मन पुरानी दौड़ का आदी है, पर निरंतर प्रयास से वही मन शांत लय में ढलने लगता है और तब आप महसूस करेंगे कि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि हर पल में उपलब्ध एक संभावना है। वर्तमान में जीना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि एक नई आदत है और आदतें ही अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यवहार बार बार दोहराने से स्वभाव बन जाता है, उसी तरह सजग होकर वर्तमान में रहना भी धीरे धीरे हमारी प्रकृति का हिस्सा बन सकता है और यही वह अभ्यास है जो जीवन की गुणवत्ता को भीतर से बदल देता है। महात्मा बुद्ध ने समझाया था कि मन को अभी में स्थिर करना ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब मन भटकता नहीं तब संबंधों में सच्चाई उतरती है। जब आप अपने किसी प्रियजन की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना मोबाइल की ओर देखे, तब सामने वाला केवल शब्द नहीं बल्कि आपका साथ महसूस करता है। वहीं से भरोसा गहराता है, प्रेम परिपक्व होता है और रिश्ते मजबूत जड़ों की तरह फैलने लगते हैं। लेकिन जब शरीर पास हो और मन कहीं और भटक रहा हो तो निकटता भी दूरी में बदल जाती है। इसलिए वर्तमान में जीना केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं बल्कि संबंधों की मजबूती का आधार भी है। इसी जागरूकता का प्रभाव हमारे निर्णयों पर भी पड़ता है। जब कोई फैसला पुराने पछतावे या आने वाले परिणामों के डर से मुक्त होकर लिया जाता है तो उसमें स्पष्टता होती है। आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ के साथ उत्तर देते हैं। आप वही चुनते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो और यही चयन आत्मविश्वास को स्थिर करता है। भीतर की घबराहट और अनकही बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य बंधन को खोल दिया गया हो। जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का दबाव हल्का हो जाता है। जैसे मधुर संगीत सुनते समय बाकी दुनिया पीछे छूट जाती है, उसी प्रकार जब आप इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो अनुभव की गहराई बढ़ जाती है। उस गहराई में जो शांति मिलती है वह बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, ना धन से, ना प्रशंसा से। वह भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। जब बाहरी शोर कम होता है तो अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वही आवाज दिशा देती है।
वही आपको उस जीवन की ओर ले जाती हैं जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। और जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती या परिवर्तन सामने आता है, तब यही सजगता आपको संतुलित रखती है, क्योंकि जिसने वर्तमान में टिकना सीख लिया वह परिस्थितियों के बीच भी खुद को नहीं खोता। वह समझता है कि हर अनुभव अस्थायी है और हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है। जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती सामने खड़ी होती है, तब घबराहट स्वाभाविक लगती है, लेकिन यदि आपने स्वयं को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख लिया है, तो वही परिस्थिति आपको तोड़ने के बजाय सिखाने लगती है। महात्मा बुद्ध ने संकेत दिया था कि भय को मिटाने की कोशिश मत करो, पहले उसे स्पष्ट रूप से देखो, क्योंकि जिसे हम जागरूकता से देखते हैं वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जब आप कठिन समय में भी अपने मन को इसी क्षण में स्थिर रखते हैं, तो आप समस्या में डूबते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। आप अपने डर को पहचान पाते हैं, उसे नाम दे पाते हैं और फिर उसे जाने देने की क्षमता विकसित करते हैं। यही सजग जीवन की असली शक्ति है। तब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर परेशानी पूरी तरह बाहरी नहीं होती, उसका बड़ा हिस्सा हमारी व्याख्याओं और कल्पनाओं से पैदा होता है। जब हम किसी स्थिति को पुराने अनुभवों के बोझ या आने वाले परिणामों की आशंका से देखते हैं, तो वह बहुत भारी प्रतीत होती है, पर जैसे ही उसे केवल वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं, वह संभालने योग्य लगने लगती है। इसी समझ से भीतर हल्कापन आता है। धीरे धीरे आप ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचते हैं जहां ना बीते हुए समय का पछतावा आपको जकड़ता है और ना आने वाले कल की अनिश्चितता आपको डगमगाती है। आप विश्वास करना सीख जाते हैं कि जो भी आएगा उसका सामना किया जा सकता है, और यह विश्वास किसी बाहरी उपदेश से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से जन्म लेता है। इसे कोई और आपको दे नहीं सकता, इसे आपको स्वयं जीकर महसूस करना पड़ता है। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। जब आप उसके प्रवाह को स्वीकार करते हैं तो यात्रा सहज लगती है, पर जब आप हर मोड़ पर उससे संघर्ष करते हैं तो थकान और तनाव बढ़ता है। वर्तमान में जीना उस प्रवाह के साथ चलने जैसा है। इसमें जबरदस्ती नहीं, केवल जागरूक सहयोग है। तब समझ आता है कि सबसे अनमोल संपत्ति यही क्षण है। बाकी सब या तो स्मृति बन चुका है या संभावना है। और जब आप इस क्षण को पूरी सजगता से अपनाते हैं, तो जीवन के अनुभव में एक मधुरता घुलने लगती है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि आपके भीतर की स्थिरता पर आधारित होती है। जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं डगमगाती, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि वास्तविक ताकत बाहरी हालात में नहीं बल्कि उसके भीतर की सजगता में छिपी है। महात्मा बुद्ध ने यही बोध दिया था कि मन को संभाल लो तो जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिरता भीतर से आती है, तब बाहरी उतार चढ़ाव अपना प्रभाव खोने लगते हैं। यही समझ इंसान को आंतरिक स्वतंत्रता देती है और वही उसे सच मायनों में जागृत जीवन जीना सिखाती है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर स्वयं को इस क्षण में लौटाने का अभ्यास कीजिए। जब भी विचार इधर उधर भटके तो कठोरता से नहीं बल्कि करुणा के साथ खुद से कहिए कि अभी केवल यही पल महत्वपूर्ण है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और ध्यान को धीरे से वर्तमान में ले आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी चेतना को स्थिर करेगा। यही साधना है और यही जीवन की सरल परंतु गहरी कला है। जब आप बार बार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। आपको अनुभव होता है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण के निर्माता हैं, और इसी बोध में सच्ची स्वतंत्रता छिपी है। यदि यह विचार आपके हृदय को छूता है और आपको मूल्यवान लगा हो, तो इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार साझा करने के लिए एक लाइक अवश्य दें, और यदि आप केवल शांति से सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपका आभार, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भीतर की जागरूकता को जगाने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके हैं।